वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम 2D इमेज को 3D में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये एक तस्वीर थी, इसी तस्वीर को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है इसमें 3D में। अगर हम ओरिजिनल इमेज को देखते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज इस तरह से कुछ नज़र आती है, और जैसे मैंने इसको एनिमेट किया तो एनिमेट करने के बाद ये पिक्चर आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। इस तरह से दूसरी पिक्चर को मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और इस तरह से मैंने तीसरी पिक्चर को भी यहाँ पे एडिट किया हुआ है। आप भी बड़ी आसानी के साथ इस पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को 2D से 3D में एनिमेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने इस वेबसाइट पे आना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, हम यहाँ पे इसमें आएंगे गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिया पिक्स नाम की एक वेबसाइट है, इस पर आपने सबसे पहले आना है। लिया पिक्स पे हम आएंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, और उसके बाद देखिए जो पहली वेबसाइट आएगी इसी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आपने साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको 100 क्रेडिट यानी कि 100 पिक्चर्स आपको फ्री में बनाने के लिए ये आपको देता है। तो आप यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और उसके बाद आप अपनी किसी भी जीमेल आईडी से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी पहले से इसको लॉगिन किया हुआ था, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 100 क्रेडिट्स मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं। फिर इसके बाद आपने अपलोड पे आना है। अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे वो पैनल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप किसी भी ड्राइव में जाकर अपनी पिक्चर्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास कुछ पिक्चर डाउनलोड में पड़ी हुई हैं, और मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम ये वाली पिक्चर्स में सेलेक्ट कर रहे हैं, या ये चलो ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं, तो पिक्चर हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब देखिए जैसे पिक्चर को यहाँ पे हम लोड करेंगे तो ये पिक्चर ऑटोमेटिक देखिए 3D में आपको नज़र आ रही है। हालांकि ये पिक्चर सिंपल सी पिक्चर थी। अगर हम इसको देखते हैं कि जैसे यहाँ पे इसमें आते हैं और डबल क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर मेरे पास बिल्कुल एक सिंपल से एक पिक्चर बनी हुई है, और इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया इसको 3D के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब उसके फिर हमने क्या करना है, देखिए हम जैसे ही इस पिक्चर पे इस पैनल में आते हैं राइट की तरफ, तो देखिए डिप्थ मैप हमारे पास यहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद आप बैकग्राउंड को भी साथ साथ में अगर आप मूव करना चाहते हैं, उसके साथ मिक्सअप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने इस कमांड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा साइज़ हम बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इस तरह से इस ब्रश को अप्लाई करना है ये। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो साथ साथ में देखें बाकी चीज़ें भी बड़ी आसानी के साथ ये मूव हो रही हैं, अगर आप ऊपर की तरफ गौर से देखेंगे तो। फिर इसके बाद एनिमेशन स्टाइल हमारे पास है, ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास अप्लाई है। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, वाइड सर्कल में आप सर्कल में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें कर लेंगे, इसमें टाल सर्कल है हमारे पास इस तरह से कि आप पिक्चर को इस तरह से भी रोटेट करवा सकते हैं, वर्टिकल भी आप इसमें कर सकते हैं, और उसके बाद पर्सपेक्टिव भी आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए डिफरेंट एनिमेशन के इसमें हमारे पास स्टाइल पड़े हुए हैं। उसके बाद नीचे एक कमांड इसमें आ रही है अमाउंट मोशन। अमाउंट मोशन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपने तमाम कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अप्लाई करके देखना है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है एनिमेशन लेंथ हमारे पास, कि एनिमेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए या शॉर्ट होनी चाहिए, वो आपने यहाँ से देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये स्पीड के साथ यहाँ मूव हो रहा है, और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल स्लो स्लो यहाँ पे हो रहा है। फिर फोकस पॉइंट हमारे पास है। फोकस पॉइंट आप इसे फार भी कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए आप गौर से देखें कि इसमें फार पे क्लिक करने से ये इफेक्ट हमारे पास देखिए यहाँ पे चेंज हुआ। अगर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इफेक्ट हमें इस तरह से नज़र आ रहा है। देखिए डिफरेंट टाइप की जो निकालने की इसमें यहाँ पे स्टाइल्स पड़े हुए हैं, जो चाहें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। एज डिलीशन हमारे पास है यहाँ पे, इसको भी आप यहाँ पे मोर और उसके बाद लेस पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद एडवांस हमारे पास मैटिंग इसमें आ रही है, सारी सेटिंग यहाँ पे इसमें आपके पास पड़ी हुई है, ज़रूरत के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ तो पिक्चर के ऊपर ये हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहा है डिफरेंट टाइप से। और लास्ट में जो हमारे पास कमांड है इसमें कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो शेयर पे क्लिक भी हम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये MP4 में आपको ये एक्सपोर्ट ये फाइल आपको मिल जाएगी। अब ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं तो फ्री में MP4 अप टू 720 पिक्सल्स में आपको ये वीडियो की शक्ल में मिलेगी। और उसके बाद अगर आप प्रीमियम यहाँ पे लेना चाहते हो 4K में भी आप यहाँ पे इसमें ले सकते हैं। प्रीमियम में फ़िलहाल अभी हम इसको परचेज़ नहीं किया हुआ मैंने, तो फिलहाल मैं इसमें फ्री वाली ये वाली कमांड इसमें यूज़ करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे की तरफ हम आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं इसमें
सेव। और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सेव हो रही है फाइल। अब देखिए एक आम सी पिक्चर को हमने उसे 3D में कन्वर्ट किया है। अब देखिए मेरे पास पिक्चर यहाँ बन चुकी है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उस ड्राइव में चले जाऊँगा जिस ड्राइव में मेरे पास ये फाइल डाउनलोड होके गई है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे पास ये पिक्चर इस तरह से मूव हो रही है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से 2D इमेज को आप 3D इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।